हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे गाइस। तो गाइस देखो, ये हमारे 1000 पजल की सीरीज है। इसकी आज कौन सी क्लास है? ये क्लास नंबर है 30 गाइस, ठीक है। इससे पहले मैं 29 क्लास ले चुका हूँ, तो आप जरूर देखना। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप अभी से भी मेरे साथ जुड़ जाते हो ना डेली, तो मैं गारंटी देता हूँ, चाहे प्री लेवल के पजल्स हो चाहे आपके मेंस लेवल के पजल हो, सारे आपके इजीली सॉल्वेबल हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। देखो गाइस, ये हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, मतलब इसमें बोला है, इसमें क्या होता है कि आपके पास कंफर्म नहीं होता कितने परसेंट होंगे, ठीक है। तो ये लीनियर में बैठे हैं, ठीक है, और उनका फेस क्या है? मेरा साउथ है, क्योंकि अब तक मैंने जो क्वेश्चन लिए थे वो समा फेस नॉर्थ था, बट इसमें फेस मैंने क्या लिया है? साउथ लिया है गाइस, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, खुद ट्राई करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। चलिए, आई होप सभी ने ट्राई किया होगा तभी मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो गाइस, ठीक है। चलिए देखो, A certain number of people sit in a linear row are facing south, मतलब लीनियर में बैठे पर्सन, उनका फेस क्या है? साउथ है, ठीक है। चलिए, ओनली 3 पीपल, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी और डी के बीच में आपके 3 पर्सन बैठे हैं, और जो आपका बी है ना, इज राइट टू द डी, मतलब डी के राइट में बैठा है, ठीक है जी। तो मुझे अगर मैं मान के चलूँ, सपोज अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ, तो उसके बी के बीच में 3 है ना, तो 1 2 3, ये आ गया मेरा बी। क्यों? क्योंकि जब इसका फेस क्या है? मेरा साउथ है, तो राइट मेरा इस साइड ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे बोला है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, मतलब डी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हैं। अब देखो, यहाँ से ये हो चुका है। अब मेरे यहाँ ये वाला केस है ना, देखो, अब इसके राइट में पॉसिबल है सी और इसके लेफ्ट में भी पॉसिबल है, तो मैं दोनों केस लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा गाइस, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया डी के और बी के बीच में पहला काम। अब डी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन है, तो सी मेरा कंफर्म हो गया, एक बार बी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा और एक बार मेरा डी के राइट में सॉरी लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरी हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखो, आगे आगे बोला है कि एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के सेकंड राइट में आपका कौन आएगा? एफ आएगा, ठीक है गाइस। चलिए, आगे बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में आपके 3 पर्सन बैठेंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। मैं चेक करता हूँ पहला केस, इसके राइट में देखो, 1 2 3 पॉसिबल है कि आपकी जगह नहीं, इस केस में मेरे लेफ्ट में आएगा एफ। 1 2 3, ये किसकी जगह हो जाएगी? मेरी एफ की। सेम सेकंड केस में देखो, 1 2 3, मतलब पॉसिबल नहीं है राइट में, तो इधर देखो, 1 2 3, ये आ जाएगी मेरी एफ की जगह, ठीक है जी। और जो है ना, जी के सेकंड राइट में कौन बैठा था? एफ बैठा था, तो इसकी सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल होगा? जब जी यहाँ पे आएगा, क्योंकि फेस क्या है मेरा? सभी का फेस मेरा साउथ की तरफ, तभी मेरा ये आ गया। तो सेकंड केस में देखो, ये जी मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल जीरो लेवल की अप्रोच है, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको विद इन मिनट भी आपको सॉल्व करके बता देता, बट मुझे ऐसा आपको परफेक्ट करना है ताकि आपके रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आपके इजिली आप गेन कर लो गाइस, ठीक है। चलिए आगे, आगे बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में आपके 3 पर्सन बैठेंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि वो राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है जी। अब देखो आगे, अगर देखा बोला उसने आगे कि मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3 तो आएंगे, पॉसिबिलिटी 4 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं, ठीक है जी। मैं चेक करता हूँ, देखो अब इस इंफॉर्मेशन को लेता हूँ। सपोज जी मेरे ये रहा, 1 2 3, एच मेरा सब यहाँ तो आ जाएगा, बट जो ये इंफॉर्मेशन बोली थी कि मोर देन 2 होना चाहिए, तो इस केस में मुझे राइट में नहीं आएगा मेरा एच, इस केस में मेरा लेफ्ट में आएगा। तो देखो, हाँ, 1 2 3, ये आ गया मेरा एच, ठीक है जी। अब सेकंड केस देखो, 1 2 3, एच तो पॉसिबल है, बट एफ और एच के बीच में मोर देन 2 होने चाहिए, तो देखो इस केस में भी आपका यही आएगा लेफ्ट में, 1 2 3, ये आ जाएगा मेरा एच, ठीक है जी। तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटा दूं मैं कि मेरी हो चुकी है गाइस, ठीक है। चलिए,
ये सब कंसेप्ट का खेल है गाइस, क्या अप्रोच आप लगाते हो वही आपकी मैटर करती है इन क्वेश्चंस के लिए। देखो आगे बोला है कि ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में मेरा कौन आएगा, ई आएगा। अब देखो ये रहा मेरा एफ, एफ का फेस क्या है, साउथ हो गया, इनका सबका फेस साउथ है, तो इसके राइट में आपका ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड केस देखो ये रहा, एक दो, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए आगे बोला है कि ई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, मतलब सी का पड़ोसी नहीं होगा ई। ठीक है जी, पहले केस में आपका नहीं है, बट सेकंड केस में देखो ये दोनों क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड केस कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा मेरा फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। आगे बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में आपके 3 पर्सन आएंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में। मैं चेक करता हूं। अब देखो सबका फेस क्या है, साउथ है, तो इसके लेफ्ट में देखो 1 2 3, पॉसिबल है कि एक ही जगह, नहीं ना। इस केस में मुझे पता चलेगा वो क्या आएगा, आपका राइट में आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा कि सपोज बोल दे कि इसमें कितने पर्सन बैठे हैं आपके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं इसके अंदर, टोटल बैठे हैं मेरे 19। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स आते हैं आपको, इजीली आप करेक्ट कर जाओगे गाइस। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हर प्रकार की पजल, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की, आप सारी कर लोगे गाइस, क्योंकि इसमें आपको क्या टिप्स होते हैं ना सॉल्व करने के, वो मैं सिखा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए गाइस। ठीक है, अब मैंने इस क्लास का टाइमिंग चेंज कर दिया है, मैं अब इस क्लास को लूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, यह आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट में जो सिटिंग अरेंजमेंट आई है, इसने बोला है कि आपके पास 8 पर्सन है, ए से लेके एच तक। ठीक है, और सभी के सभी क्या है, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। क्या है, अब मेरी स्क्वायर टेबल आ गई। इससे पहले वाला क्वेश्चन में लीनियर थे, बट अब इसमें क्या है, मेरी स्क्वायर है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, चलिए एक बार खुद ट्राई करेंगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे गाइस। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, स्क्वायर टेबल है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारी स्क्वायर टेबल बना लूंगा। ठीक है जी, ये मेरी स्क्वायर टेबल होगी। अब इंफॉर्मेशन क्या बोला कि इन अ सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर वाइल 4 सिट एट द मिडल ऑफ द कॉर्नर, मतलब मिडल ऑफ द साइड। देखो 4 पर्सन मेरे कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, चलिए, और 4 ही मेरे मिडल में बैठे हैं, तो पहला काम खत्म। चलिए, बट मुझे इनका फेस नहीं पता, बट मैं आगे देखूंगा इन्फॉर्मेशन। आगे बोला है कि द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस आउटसाइड, मतलब जो पर्सन आपके कॉर्नर बैठे ना उनका फेस क्या है, मेरा आउटसाइड है। ठीक है जी, चलिए ये मेरा आउटसाइड हो गया। आगे बोला है वाइल दोज हु सिट एट द मिडल साइड फेस द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब जो आपके टेबल में बैठे हैं ना मिडल में, उनका फेस क्या होगा, मेरा सेंटर की तरफ होगा। तो ये मेरा दूसरा काम भी खत्म, मुझे फेस भी पता चल गया और पर्सन भी पता चल गया कि 4 कॉर्नर बैठे हैं, 4 मिडल में, और 4 का फेस आउटसाइड है, 4 का इनसाइड। ठीक है जी, यहां से मेरा पहला काम खत्म। अब देखो आगे, आगे बोला है कि डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, मेरा डी बैठेगा जी। चलिए आगे बोला है कि जी फेस द सेंटर, ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन, जी का फेस क्या होगा, मेरा सेंटर की तरफ होगा। ठीक है जी, तो जी मैं ले लेता हूँ सेंटर की तरफ, और उसके थर्ड राइट में डी है, तो 1 2 3, ये आ गया मेरा डी। ठीक है जी, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए अब देखो आगे, आगे बोला है कि ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी के थर्ड लेफ्ट में आएगा मेरा ई। ठीक है जी, आगे बोला है कि हु आया आपके सी के लिए, हु डज नॉट सिट एट द मिडल ऑफ द साइड। अब मुझे पता चल गया कि जी मेरा कॉर्नर पे आएगा, अब मिडल में नहीं आएगा। ठीक है जी, अब देखो जी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, जी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, जी मेरा यहाँ पॉसिबल कैसे नहीं है, सी सॉरी 1 2 3 सी के थर्ड लेफ्ट में ई पॉसिबल है, तो अब सी की जगह देखो ये भी पॉसिबल है, 1 2 3 सी की जगह ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी, आगे बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में आपका 1 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो एफ राइट में भी आ सकता है ई के, और लेफ्ट में भी आ सकता है। ठीक है जी, बट आगे बोला है एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, सी का पड़ोसी नहीं होगा मेरा कौन, एफ। ठीक है,
ना राइट में ना लेफ्ट में, ठीक है जी। आगे बोला है एच फेस द सेंटर, एच का फेस क्या है मेरा, सेंटर की तरफ। आगे बोला है कि ए इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ, एफ का पड़ोसी भी कौन नहीं होगा मेरा, ए नहीं होगा, ठीक है जी। यहां से मेरी बाकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं चेक करता हूँ, क्योंकि सी वाली मेरे पास पॉसिबिलिटी दो है, तो सबसे पहले मैं सी को, अगर सपोज मान के चलो सी को मैं जी का नाइबर लेता हूँ इस केस में, तो इसके थर्ड लेफ्ट में देखो, अब देखो इसका लेफ्ट इधर ही होगा ना, एक दो तीन, यहाँ पे आ जाएगा मेरा कौन, ये आ जाएगा मेरा ई, ठीक है जी, ये हो गया। ई और एफ के बीच में एक पर्सन है। अब इधर देखो, इसके पॉसिबल है कि लेफ्ट में नहीं ना, इसके राइट में आएगा मेरा एफ, ये आ गया मेरा एफ, ठीक है, ये हो गया मेरा काम। अब देखो एच मेरा सेंटर की तरफ है, एच मेरा सेंटर की तरफ हो गया, ठीक है जी। आगे बोला है एफ का पड़ोसी ए नहीं है, तो ए आपका यहाँ नहीं आएगा, तो ए मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। और बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, वो है बी, तो बी आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो मेरा आंसर तो यहाँ से आ गया। बट मैं आपको दूसरा केस भी आपको चेक करके बताता हूँ, क्या करता हूँ, चेक करके बताता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए मैं आपको दोनों केस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसे क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ गाइस, ठीक है। देखो अब मैं सपोज सी को यहाँ पे लेता हूँ, सी के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा, तो देखो एक दो तीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ई आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ई और एफ के बीच में आपका क्या है, एक पर्सन है ना, और एफ आपका सी का पड़ोसी नहीं होगा, तो यहाँ पे एफ नहीं आएगा, तो एफ की जगह कंफर्म हो गई, ये होगी। और एच मेरे सेंटर की तरफ है, तो एच मेरे सेंटर की तरफ आ गया। बट आगे उसने क्या बोला, ए का पड़ोस, अब देखो ए और बी की जगह बची, बट उसने क्या बोला था, एफ का पड़ोसी ए नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आप ए को यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, दोनों में आपका ए पड़ोसी हो रहा है एफ का, तो मुझे पता चल गया यहाँ से क्या होगा, मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन आप खुद लिखो, देन खुद ट्राई करो। देखो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको इजीली करेक्ट कर जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास जो नेक्स्ट को पजल आया ना, ये आया मेरा मंथ बेस, क्या आया, मंथ बेस। इसमें आपको 8% दे रखे हैं और 4 मंथ दे रखे हैं। मतलब क्या है कि ये पैदा होते हैं 8%, इनकी 2 तारीख, या तो 9 तारीख को पैदा होते हैं किसी मंथ की, या 14 तारीख को, ठीक है जी। ये आपका हिंदी के लिए। चलिए अब देखो मुझे पता है कि मेरे पास कितने पर्सन है, 8% है, ठीक है। और देखो इसने बोला है कि आपके पास जनवरी, मार्च, मई और अक्टूबर, ये आपको 4 मंथ दे रखे, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, हाँ 9 और 9 और 14 डे किस डेट हो जाएगी आपकी, जनवरी मंथ की, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 और 14 हो जाएगी आपकी कौन सी, मार्च मंथ की, ठीक है। उसके बाद 9 और 14 डेट हो जाएगी आपकी कौन सी, मई मंथ की। चलिए और मेरी 9 और 14 हो जाएगी आपके अक्टूबर मंथ की, ठीक है जी। ये मेरा पहला काम हो गया, क्योंकि मुझे टेबल बनाना सीख गया ना मैं अगर, तो मेरा आंसर इजीली क्रैक हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब इसमें आपकी 2-2 तारीख है ना, एक एक मंथ में, ठीक है जी। देखो गाइस अप्रोच का ही मैटर करता है, आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो विद इन टाइम। क्योंकि अगर आप प्री की तरफ जाओ ना, तो प्री मेरा क्या है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का खेल है गाइस। अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपका प्री नहीं निकलेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में जो कट ऑफ जा रही है ना, वो 70+ जा रही है गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्यू हैज बॉर्न ऑन इवन डेट बट जस्ट बिफोर टी, टी के जस्ट बिफोर आपका क्यू आएगा, बट उसकी डेट क्या होगी, आपकी इवन डेट होगी, क्या होगी, इवन डेट। मतलब क्या, या तो हाँ देखो 14 तारीख होगी उसकी, ये कंफर्म हो गया। चलिए आगे बोला है कि देयर आर 3 फ्रेंड्स हु हैव बॉर्न बिटवीन टी एंड यू, ठीक है जी। टी और यू के बीच में आपके 3% पैदा होंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि यू मेरा ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, और नीचे भी आ सकता है, ठीक है जी। आगे बोला है कि यू हैज बॉर्न आफ्टर मे, मतलब मे के बाद पैदा होगा, मतलब अक्टूबर में पैदा होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है जी। तो मेरे पास 2 केस बनते हैं। अब क्या होते हैं 2 केस, या तो वो अक्टूबर की 9 तारीख को पैदा होगा, या वो क्या होगा 14 तारीख को पैदा होगा, ठीक है जी।
और यू और टी के बीच में 3% पैदा होंगे, 1 2 3, यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। सेकंड केस देखो, 1 2 3, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, टी आ गया, ये हो गया मेरा काम। और क्या बोला था, टी के जस्ट पहले आपका क्यू पैदा होता है, तो टी के जस्ट पहले क्यू मतलब ये रहा, यह आपकी इवन डेट को आ रहा है। बट अगर आप सेकंड देखो, क्यू तो पॉसिबल है, बट क्यू की डेट यहाँ पे ऑड आ रही है, तो यहाँ से सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हर मटे मिटा दूं मैं। चलिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये कंफर्म हो गया, मेरा आंसर फर्स्ट केस से आएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो आगे, आगे बोला है कि W वॉज बॉर्न आफ्टर T बट, हाँ हाँ, बट इवन डेट, ठीक है जी। W है ना, वो T के बाद पैदा होता है कहीं, कौन सी तारीख को, 14 को। एंड ही डज नॉट बॉर्न आफ्टर U, मतलब U के बाद पैदा नहीं होगा। तो देखो, T के बाद इवन डेट क्या है आपकी, 1 की 14 मई है ना, तो क्योंकि W क्या है आपका U के बाद नहीं होगा, U से पहले पैदा होगा, ठीक है जी, ये हो गई मेरी। आगे बोला कि देयर इज वन फ्रेंड बॉर्न बिटवीन W एंड S, एस इज नॉट जस्ट आफ्टर टी, ठीक है, जस्ट बाद अब मेरा एस नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो डब्ल्यू और एस के बीच में एस मेरा क्या हो जाएगा, अक्टूबर मंथ की 14 तारीख को पैदा हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है कि नॉट मोर देन वन फ्रेंड वाज बोर्न बिटवीन क्यू एंड पी हैज बोर्न बिफोर क्यू, मतलब क्यू से पहला पैदा होगा, ये तो कंफर्म हो गया मेरा पी। और क्या बोला, नॉट मोर देन वन फ्रेंड, एक से ज्यादा नहीं होंगे, एक पैदा हो सकता है और एक से कम भी पैदा हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, आर हैज बॉर्न इन ऑड डेट, आर की जो तारीख है वो क्या है मेरी, 9 तारीख है, ठीक है जी। वी वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर मे के पहले पैदा होगा मेरा, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, मे के बाद तो कोई जगह भी नहीं बची, ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ गाइस, देखो क्यू को सपोज आप यहाँ पे लेते हो और पी को यहाँ पे तब पॉसिबल है, बट अगर आपने, अब देखो ये मेरा क्यू है ना, क्यू था ना ये, हाँ ठीक है, तो क्यू से पहले आपका ये हो जाएगा पी, ठीक है। और आर की और डेट है, तो आर मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे बचा हुआ पर्सन क्या है मेरा, वो है वी, तो वी कब पैदा होगा मेरा, वो हो जाएगा मार्च की 14 तारीख को गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस इसमें, मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी वाली जो चीजें ना मैंने कम डाली है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आप क्या बिगिनर्स हो, मैंने बिगिनर्स को टारगेट करते हुए सीरीज स्टार्ट किया गाइस, ठीक है। देखो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने टारगेट कर रखा है SBI और RBI, तो आप अभी क्या करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो गाइस, आपकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। बट अगर आप देखो, बट अगर आप एक्सपीरियंस बच्चे हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तभी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी हर एग्जाम में गाइस, ठीक है। तो ये मेरा फंडा ध्यान रखना गाइस, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस आज के लिए मेरे पास 3 पजल थी, ठीक है। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है आपने, तो जरूर इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और एक बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जितने भी क्लासेस के टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस।